हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जीएस प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने जा रहे हैं जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। विशेषकर बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, है ना, बीपीएससी, ये सब के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक निम्न में से कौन थे? तो फ्रेंड, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना जो है वो 1956 में, ठीक है, 1956 में भीमराव अम्बेडकर और किसने? फ्रेंड, तो शिवराज ने मिलकर 1956 को, है ना, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना की। ठीक है। अंबेडकर जी का जन्म जो है वो 14 अप्रैल 1891 में हुआ था और इसका देहांत जो है वो 6 दिसंबर 1956 को हुआ था। ठीक है, ये एक्स्ट्रा पॉइंट आप ध्यान रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1920 में 20 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसमें गांधी जी से असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया गया, वह सभा किस जगह पर हुई थी? तो फ्रेंड्स, वह सभा जो वो इलाहाबाद में संपन्न हुई थी। जब खिलाफत कमेटी की सभा ने, है ना, असहयोग आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए गांधी जी को चुना, अनुरोध किया जा रहा था, तो वो इलाहाबाद में किया गया था। फिर 1920 से आपको याद आ रहा है, 1920 में जो है वो कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो कलकत्ता में हुआ था। उसके अध्यक्ष होते तो लाला लाजपत राय थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति होम रूल लीग की स्थापना में जुड़े नहीं थे? तो होम रूल लीग की स्थापना से इनमें से कौन जुड़े नहीं थे? तो एच ऑलकट जो है वो जुड़े नहीं थे। बाकी एनी बेसेंट जुड़ी हुई थी, बाल गंगाधर तिलक जुड़े हुए थे और एस सुब्रमण्यम जो जुड़े जुड़े हुए थे। तो बाल गंगाधर, तो होम रूल लीग की स्थापना जब इनको हुई थी तो 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की गई थी और ये जो है आयरलैंड के तर्ज पे किया गया था होम रूल लीग की स्थापना। ठीक है, ये भी ध्यान रखिए, कुछ पूछा जाता है। बाल गंगाधर तिलक जो है होम रूल लीग की, जो बम्बई से दिख रहे थे, एनी बेसेंट जो मद्रास से और एन सुब्रमण्यम जो मद्रास चेन्नई से, ये भी दिख रहे थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, नोआखली घटना के समय गांधी जी के निजी सचिव थे। तो फिर नोआखली घटना जो है वो दंगा हुआ था हिंदू मुस्लिम के बीच, वो 1946 में की घटी हुई घटना है। ठीक है। और उस समय जो है गांधी जी के निजी सचिव जो थे वो प्यारे लाल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने रचनात्मक कार्यक्रमों पर बल दिया। ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ हुआ था 22 मार्च 1930 ईस्वी को सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हुआ दांडी मार्च के साथ। ठीक है। और दांडी कब पहुंचा, नमक कानून तोड़ा गया तो 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को नमक कानून तोड़ा गया। और ये जो दांडी यात्रा हुई थी 12 मार्च से 6 अप्रैल के बीच, ये 24 दिन तक चला हुआ था यार, और ये 240 मील का पद यात्रा था। ठीक है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो 12 मार्च को स्टार्ट हुआ था, है ना, दांडी मार्च के साथ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंकिम चंद्र चटर्जी की इनमें से कौन सी रचना जो है वो नहीं है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना जो है दुर्गेश नंदिनी है। ठीक है। आनंद मठ है, ठीक है फ्रेंड्स, और देवी चौधरानी, ये तीनों जो है वो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित रचना है। और पोस्ट मास्टर, ये पोस्ट मास्टर जो है रविन्द्रनाथ टैगोर जी की रचना है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वर्ष 2011 में किस सामाजिक कार्यकर्ता ने ब्रिटिश विधान परिषद के समक्ष निःशुल्क एवं तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रस्ताव रखा था? तो निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रस्ताव 1911 में जो है वो गोपाल कृष्ण गोखले ने रखा था। ठीक फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत में विजय प्राप्त करने वाले शासक हैं? इनमें से दक्षिण भारत में विजय प्राप्त करने वाले शासक कौन थे? तो अलाउद्दीन खिलजी हैं। अलाउद्दीन खिलजी का जो सैनिक था एक मलिक कफूर, उन्होंने ही दक्षिण अभियान किया है ना। मलिक कफूर ने 1303 ईस्वी में, है ना, तेलंगाना के जो राजा थे प्रताप रुद्रदेव, है ना, उसको पराजित कर, हाँ, दक्षिण का अभियान शुरू किया। और ये प्रताप रुद्रदेव जी ना अपना सिलेंडर, मतलब आत्मसमर्पण जो है वो सोने की मूर्ति बनाई और उसमें लोहे सोने का जंजीर पहना के उन्होंने आत्मसमर्पण किया था। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति रंपा विद्रोह से संबंधित है? तो फिर रंपा विद्रोह, तो रंपा विद्रोह जो है वो 1922-23 की घटना है। ठीक है। अल्लरू सीताराम राजू, है ना, रंपा विद्रोह से संबंधित है। ठीक है। फिल्म RRR जो है इसी से हल्का जुल्का मिलता हुआ है। ठीक है। पागल पंथ की संस्थापना किसने की थी? तो पागल पंथ की स्थापना जो है वो 1825 में, ठीक है, किसने की थी? करमशाह, है ना, करमशाह और मदारी सूफी, है ना, करमशाह और मदारी सूफी ने, है ना, 1825 ईस्वी में पागल पंथ की स्थापना की। और पागल पंथ की जो सर्वाधिक प्रभाव जो है वो उत्तरी बंगाल में रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पानीपत के युद्ध में बाबर के जीतने का मुख्य कारण क्या था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो है हुआ था तो 1526 में हुआ था, है ना। इसके बीच तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, है ना। तो इस युद्ध में बाबर के विजित होने का कारण क्या था? तो तुलागान युद्ध पद्धति। तुलागान युद्ध पद्धति ये सैन्य व्यवस्था की पद्धति थी युद्ध लड़ने की, जो बाबर को जानता था। बाबर जो ये समरकंद के युद्ध के दौरान यह पद्धति सीखा था और इसी युद्ध का प्रयोग, पद्धति का प्रयोग कर पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराया था। और इब्राहिम लोदी वो प्रथम सुल्तान था, वीर गद्दी को प्राप्त हुआ था दिल्ली सल्तनत का। ठीक फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकाल में जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना किसने की? तो फ्रेंड्स, मध्यकाल में जौनपुर के ने स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना जो है वो किसने की? तो मलिक उल सर्फ। ये मलिक उल सर्फ का जो नाम था जो वो
सॉरी ख्वाजा जहान नाम था इसका, ख्वाजा जहान नाम था। मलिक उल सर्क की उपाधि जो है वो फिरोज शाह तुगलक के जो पुत्र है ना, उन्होंने इसे मलिक उल सर्क की उपाधि दी थी। तो सर्की राजवंश के संस्थापक कौन है? तो मलिक उल सर्क। कब की थी स्थापना? तो 1394 ईस्वी में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिक संख्या में दफनाए गए बच्चों के शवदान प्राप्त हुए हैं। अधिक संख्या में दफनाए गए बच्चे का शवदान जो है वो, है ना, तो जौरवे जौरवे संस्कृति से प्राप्त हुए हैं। अधिक संख्या में दफनाए गए बच्चों का शवदान। अपने जौरवे संस्कृति जो है वो ताम्रपाषाण काल की, है ना, पुरातात्विक संस्कृति है, और ये संस्कृति जो है वो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के क्षेत्र में थी। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? तो फ्रेंड्स, भागवत संप्रदाय के विकास में जो है गुप्तों का अत्यधिक योगदान था। ठीक है। और ये भागवत संप्रदाय जो है वो वासुदेव कृष्ण की पूजा करते थे, और ये जो है वैष्णव धर्म का एक रूप है ना, वैष्णव धर्म का एक रूप है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, धमेत स्तूप कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स, ये धमेत स्तूप जो है वो बौद्ध का तीर्थ स्थल है, धमेत स्तूप, ध्यान रखेंगे। और ये सारनाथ सारनाथ में स्थित है, और इसे धमेख या धमेखा भी कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया? तो फ्रेंड्स, आप लोग भी जानते होंगे, तो वह सुल्तान कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी था। खिलजी राजवंश का शासन कब तक चला था? तो सॉरी 1296 से 1316 तक चला था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यूरोप को उत्तरी अमेरिका में कौन सा सागर या महासागर अलग करता है? तो यूरोप को जो है उत्तरी अमेरिका से उत्तरी अटलांटिक महासागर अलग करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, शिवालिक सेल समूह के दक्षिण में भामर क्षेत्र उदाहरण है? तो फ्रेंड, शिवालिक सेल समूह के दक्षिण में भामर क्षेत्र जो है उदाहरण है गिरिपद स्थिति का। गिरिपद स्थिति क्या होता है फ्रेंड? पहाड़ के नीचे समतल क्षेत्र को गिरिपद कहते हैं। और शिवालिक तो जानवे कर रहे हैं फ्रेंड, हिमालय का बातम सबसे दक्षिणतम भाग है ना शिवालिक के। में से कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है? तो फ्रेंड, सौर परिवार से संबंधित इनमें से नहीं है निहारिका। निहारिका जो है वो सौर परिवार से संबंधित नहीं है। निहारिका क्या है? धूल गैस, प्लाज्मा गैस का ये क्या होता है? एक बादल होता है, जिसे जिसे निहारिका कहते हैं। और निहारिका को जो है वो नेबुला के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना है। देखिए, अनुच्छेद 26 क्या है? तो धार्मिक कार्य के प्रबंधन की स्वतंत्रता, है ना। उसके बाद अनुच्छेद 40 तो जान ही रहेंगे ना, ग्राम पंचायत का गठन से रिलेटेड है। अनुच्छेद 98 है, 98 क्या है? तो संसदीय सचिवालय है ना। और अनुच्छेद 239 क्या है? तो संघ शासित क्षेत्र का प्रशासन, है ना। ये सीक्वेंस हो गया फ्रेंड। तो क्या 3421, तो 3421 किसमें है? ऑप्शन 3421 तो ऑप्शन 1 में है। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक क्षेत्र में राज्य सरकार का स्थानीय इकाइयों पर नियंत्रण नहीं होता है? तो राज्य सरकार का स्थानीय इकाइयों पर नियंत्रण नहीं होता है, तो फिर वो नागरिकों की शिकायतें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन इनमें से जो है वो गलत है? गलत कथन को चुनना है। देखिए, मौलिक अधिकार पर संविधान का भाग 3 बिल्कुल सही, यूएसए के बिल ऑफ राइट पर आधारित है। ये क्या है? ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मृत्यु का अधिकार मूलभूत अधिकार है। ये क्या है ना? गलत है ना, प्राणोदैहिक स्वतंत्रता है वहाँ पे, न कि मृत्यु का अधिकार है। ठीक है। भारतीय संविधान एक पूर्ण संघीय संविधान है। नहीं, फिर ये पूर्ण संघीय संविधान नहीं है, राज्य सरकार का भी है ना। मतलब भारतीय संविधान के अनुसार मूलभूत अधिकारों को हटाया जा सकता है, लेकिन मूलभूत अधिकारों को नहीं हटाया जा सकता है। भारतीय संविधान में, है ना, मूल अधिकार में संशोधित तो किया जा सकता है, लेकिन उसका मूल ढांचों में छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता है, या ना केस एकदम कौन सा 2 3 4 है ना, ऑप्शन डी जो है वो तीनों गलत है, पहला सही था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 में भारत के संविधान में होने वाली 97वें संशोधन का संबंध किस विषय से है? फिर वो सहकारी संस्थाओं का गठन व कार्य संचालन से संबंधित है, 97वें संविधान संशोधन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संसद द्वारा पंचायत प्रावधान अनुसूचित क्षेत्र तक विस्तार कानून कब पारित किया गया? तो वो 1996 में पारित किया गया। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत प्रयोजन आय मतलब पीडीआई एक डैश है, तो फिर पीडीआई एक क्या है? पीडीआई क्या होता है ना, वह आय जो किसी व्यक्ति या परिवार के साथ सरकार द्वारा लगाए गए करों को घटाने के बाद बचता है, उसे पीडीआई कहते हैं, मतलब व्यक्तिगत प्रयोजन आय। तो ये जो है ना, पीडीआई बराबर हो जाता है व्यक्तिगत आय माइनस व्यक्तिगत कर भुगतान माइनस गैर कर भुगतान, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के संपर्क में स्प्रिट जो है वो ठंडी अनुभूति देती है, क्यों? स्प्रिट जो है वो ठंडी अनुभूति देती है, वो इसलिए देती है कि वो अत्यंत अत्यंत क्या होता है? तो वाष्पशील होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जब जलवाष्प में परिवर्तन होता है, तो जब जल जो है जलवाष्प में परिवर्तन होता है, तो वातावरणीय ऊष्मा स्रोत से ऊष्मा जल में प्रवाहित होती है, तो क्या होता है? जब जल जलवाष्प में परिवर्तित होता है। अगला क्वेश्चन है, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का डैश प्रतिशत ग्रहण करते हैं और खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करती है, तो फिर वो 1% है ना। तो फिर आर्सेनिक आर्सेनिक से फैलने वाला रोग, आर्सेनिक से जो वो
फेफड़ों का कैंसर होता है आर्सेनिक से, ठीक है। कैडमियम, कैडमियम से जो है हड्डियों में कमजोरी होती है, कैडमियम, ठीक है। पॉलीविनाइड क्लोराइड, पॉलीविनाइड क्लोराइड्स जो है वो श्वसन संबंधित समस्या उत्पन्न होती है। और बेरियम, बेरियम से जो है वो मस्तिष्क का सूजन होता है बेरियम से, ठीक फ्रेंड्स, ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एसिटिल्टिक अम्ल तथा एथिल अल्कोहल के मध्य होने वाली अभिक्रिया कहलाती है, तो फिर वो एस्टेरीकरण कहलाती है। एस्टेरीकरण क्या है फिर वो अम्ल और अल्कोहल के बीच होने वाला रासायनिक क्रिया को एस्टेरीकरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेफाइट में परतों को एक दूसरे में मिलाकर रखा जाता है, तो ग्रेफाइट के में परतों को जो एक दूसरे में मिलाकर रखा जाता है तो वलय है ना, क्या है, तो वांडर वल्स बलों द्वारा, वांडर वल्स बलों के द्वारा जो है ग्रेफाइट के परतों को एक दूसरे से मिलाकर रखा जाता है। तो फिर वांडर वल बल्ब क्या है, वो अणुओं के बीच एक कमजोर आकर्षण बल होता है, ये अस्थायी बल होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है यातायात संचालित नगरों में भूरी वायु बनाने से संबंधित है, तो इसमें भूरी वायु, भूरी वायु क्या होता है ना, ये जो है ना वायु प्रदूषण की एक परत है ना, वायु प्रदूषण का एक परत है जो खतरनाक एरोसोल से मिलकर बनी होती है ना, गैसीय, ये वायु भूरी वायु जो है ना गैसीय रूप में एक वायु प्रदूषण जो कि सल्फर डाइऑक्साइड है ना, ध्यान रखेंगे यह सल्फर डाइऑक्साइड से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के उत्तक में मनुष्य की में जो है ग्रंथि का निर्माण होता है, तो फिर मनुष्य में ग्रंथि का निर्माण जो है वो उपकला उत्तक, ठीक है, इसे तो एपिथीलियम कहते हैं इसको, शरीर के बाहरी और आंतरिक सतह को ढकता है ना, एपिथीलियम कहते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की लार में उपस्थित एक घातक लाइसोसाइम के रूप में कार्य करता है, तो फिर लार में उपस्थित, मनुष्य की लार में उपस्थित एक घातक लाइसोजाइम के रूप में कार्य करता है वो प्रतिजीव क्या है, प्रतिजीवाणु। लाइसोसोम क्या होता है, लाइसोसोम जो है वो एक एंजाइम है जो बैक्टीरिया की कोशिकाओं या दीवारों को तोड़ता है, लाइसोसोम। और ये प्रतिजीवाणु कारक जो है वो क्या है, एंटीबायोटिक दवा होता है जो जीवाणु को मारता है और बढ़ने से रोकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे में रंध्र का खुलना एवं बंद होना किस पर निर्भर करता है, तो फिर वो स्फीति दाब पर निर्भर करता है। और ये स्फीति दाब ही जो है वो टायरों में हवा भरने को भी है ना स्फीति दाब से कहलाता है वो, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा फूल का एक अंग या भाग है, तो फिर वो स्त्री केसर, स्त्री केसर जो है वो फूल का एक अंग या भाग है। और ये स्त्री केसर क्या होता है, फिर वो फूल का मादा प्रजनन अंग होता है जो 3 भागों में बटा होता है, ठीक है। इसे वर्तिकाग्र कहते हैं एक, है ना, उसके बाद वर्तिकार्क है, एक अंडाशय है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफेद फास्फोरस के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए। देखिए सफेद फास्फोरस के बारे में पूछ रहा है, तो यह एक विषैला पदार्थ है, ठीक है, जिसका उपयोग रासायनिक हथियार के रूप में किया जाता है, तो स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। सफेद फास्फोरस एक अत्यधिक ज्वलनशील है और हवा के संपर्क में आने पर यह स्वतः क्या होता है, प्रज्वलित हो जाता है, मतलब स्वतः जल जाता है। तो क्या होगा फ्रेंड, ये दोनों स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य ठंड में निम्नलिखित में से कौन सी नसिका संकुलन के लिए उत्तरदायी है, तो फिर नसुका संकुलन के लिए जो उत्तरदायी होता है वो हिस्टामिन, हिस्टामिन जो है वो है ना नसिका संकुलन के लिए उत्तरदायी होता है, यह कार्बनिक यौगिक है और शरीर में जो वो एलर्जी शुरू करता है, हिस्टामिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रक कला का निर्माण किस कोशिकांग द्वारा होता है, तो फिर केंद्रक कला का निर्माण जो है वो अंतःद्रव जलिका में होता है। ये अंतःद्रव जलिका में जो है वो झिल्ली से घिरा हुआ क्या होता है, कोशिका है जो कोशिका के अंदर फैला होता है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लसिका में रुधिर किस उत्तक का उदाहरण है, तो फिर लसिका में रुधिर जो है वो संवहनीय उत्तक का उदाहरण है और यह पानी तथा पोषक तत्वों का परिवहन करता है, संवहनीय उत्तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे जाइलम इसी के अंतर्गत आता है, ठीक है। अर्थव्यवस्था के संदर्भ में खुला बाजार परिचालन किसे निर्देशित करता है, मतलब किसे निर्देशित करता है, तो आरबीआई द्वारा किसी प्रतिभूति के क्रय विक्रय का, है ना, जो कि क्या होता है ना अर्थव्यवस्था में धन की मात्रा को नियंत्रित करता है ना। खुला बाजार परिचालन जो है आरबीआई के द्वारा सरकारी कोई प्रतिभूति का क्रय विक्रय मतलब खरीदना बेचना जो है वो अर्थव्यवस्था में धन की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूंजी खाता परिवर्तनीयता की सिफारिश निम्न में से किस समिति ने की थी, तो पूंजी खाता परिवर्तनीयता की सिफारिश जो है वो तारपोरा समिति के द्वारा किया गया था। ये तारपोरा समिति का गठन जो है वो 1997 में किया गया था। उसी तरह रंग राजन समिति, तो रंग राजन समिति जो है वो 2012 की बात है और यह गरीबी का आकलन करने के लिए गठित किया गया था, रंग राजन समिति। उसके बाद नरसिम्हम समिति, नरसिम्हम समिति जो है वो 1991 में गठित हुई थी और यह बैंकिंग सुधार से संबंधित है, ठीक है। उसके बाद है आबिद हुसैन समिति, आबिद हुसैन समिति का गठन जो है 1991 में हुआ था और ये जो है लघु उद्योग की समीक्षा के लिए गठित की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन था, वो विद्वान था H.H. बेरोज, जो है वो भूगोल को मानव परिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने का प्रयास किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, भारत के निम्न में से कौन सा परिस्थिति जो है उष्मा स्थल
माना जाता है? उष्मा स्थल इनमें से माना जाता है तो पश्चिमी घाट। ऐसा स्थल पर जहाँ उष्मा का परिवहन होगा ना, ये उष्मा स्थल कहलाता है ना, ये जो पश्चिमी घाट एक एग्जाम्पल है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स विश्व संगीत दिवस जो है वो 21 जून को मनाया जाता है, और 21 जून को फ्रेंड अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाया जाता है, जो कि 2015 से स्टार्ट है मनाना, है ना। उसके बाद 19 मई को जो क्या मनाया जाता है, तो भाषा शहीद दिवस 19 मई को मनाया जाता है। 23 जुलाई को जो है वो राष्ट्रीय प्रशासन दिवस मनाया जाता है, और 18 सितंबर को जो है वो जल निगरानी दिवस मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला राष्ट्र समुद्री पार्क कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड भारत का पहला राष्ट्र समुद्रिक पार्क जो है वो गुजरात के कच्छ में है, जिसकी स्थापना 1982 ईस्वी में की गई थी। भारत का पहला राष्ट्र सामुद्रिक पार्क। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा था स्वास्थ्य का वास्तविक स्थान जीव नहीं बल्कि मन है? तो फिर वो महात्मा गांधी जी ने कहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सोशलिस्ट नामक समाचार पत्र का प्रकाशन सर्वप्रथम किसने किया था? द सोशलिस्ट नामक समाचार पत्र का प्रकाशन जो है श्रीपाद अमित ढांगे जो है सोशलिस्ट नामक समाचार पत्र का प्रकाशन इन्होंने किया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, भैंसा सिंघी नामक प्रजाति मतलब जाति किस राज्य में पाई जाती है? तो भैंसा सिंघी नामक जाति जो है वो नागालैंड से संबंधित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, एचडीपीई का पूरा नाम है? तो एचडीपीई का पूरा नाम जो है वो हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन जो है वो एचडीपीई का पूरा नाम है। तो फ्रेंड एक कुछ फैक्ट है जो दिया रहता है इसमें, उसको देख लेते हैं। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य, तो भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य जो है वो नर्मदा नदी घाटी से प्राप्त हुआ है। मतलब सर्वप्रथम प्राचीनतम अस्थायी जीवन का प्रमाण कहाँ मिला है? तो प्राचीनतम अस्थायी जीवन का तो मेहरगढ़ से मिला है। ठीक है। एक ही कव में 3 मानव कंकाल के अवशेष मिले हैं, कहाँ? तो दमदमा से मिला है। गर्त आवास का साक्ष्य मिला है तो वो ब्रुजहोम से मिला हुआ है। ठीक है। मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है तो वो भी कहाँ मिला? तो ब्रुजहोम से मिला है। ठीक है। जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं तो काली बंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अग्निकुंड का साक्ष्य प्राप्त हुआ है तो कालीबंगा एवं लोथर से जो अग्निकुंड का साक्ष्य मिला हुआ है ना। युग समाधियों का प्रमाण है ना, युग समाधान का प्रमाण मिला है तो कालीबंगन से और लोथल से प्राप्त हुआ। ठीक है फ्रेंड, आज हम लोग पहला प्रैक्टिस सेट पे डिस्कस किया, अब हम लोग इसी तरह रेगुलर बेसिस पे लाते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।